प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आइए गुरु शिष्य का मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम गुरु और शिष्य परस्पर मिलकर एक दूसरे की रक्षा करने वाले बने, एक दूसरे का पालन पोषण वर्धन करने वाले बने, एक दूसरे का बल पराक्रम साहस शौर्य बढ़ाने वाले बने, एक दूसरे का उत्साह उमंग उल्लास बढ़ाने वाले बने, एक दूसरे के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी द्वेष न करें। एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे की उन्नति किया करें। तो आज का हम भाग 5वां चलेगा। 4 हो गए ना? हाँ, 4 भाग हमारे हो चुके हैं। अब आज भाग हमारा 5वां चलेगा। तो 4 भागों में हमने जाना था, थोड़ा सा पुनरावृत्ति के तौर पर मैं बता देती हूँ कि किस प्रकार से अध्यापन हो, माता पिता और गुरुजन किस तरह से बालक को शिक्षा दें और किस तरह से गुरुकुलों में भेजें, कितनी दूरी गुरुकुलों की हो, किस तरीके के बालक बालिकाएं ब्रह्मचर्य से युक्त हों और किस तरीके के दंड की व्यवस्था हो अगर बालक बालिकाएं न पढ़ाए जाएं तो माता पिता के लिए। उसके बाद में फिर हमने चौथे भाग में जाना, जो इससे पिछली बार गया था, कि गायत्री मंत्र को भी माता पिता और गुरुजन बच्चों को अर्थ सहित सिखा देवें, गुरुकुल जाने से पहले भी, विद्यालय जाने से पहले भी और विद्यालय में जाने के बाद गुरुजन उनको सिखाते ही हैं, जो उनका उपनयन संस्कार करते हैं जब। तो वो गायत्री मंत्र क्यों सिखाया जाता है, मन में प्रश्न हो सकता है। इसलिए सिखाया जाता है कि विद्या कैसे आती है, बुद्धि से आती है। तो जब अच्छी बुद्धि होगी तो विद्या पढ़ेगा बच्चा, तो उसको याद होगी विद्या। तो जब याद होगी तो अपने जीवन में वो धारण करेगा उस विद्या को। तो ये जो गायत्री मंत्र है ना, वो विद्या बुद्धि का मंत्र है। इससे विद्या आती है विद्यार्थियों को। हमारे सभी के घरों में बच्चे हैं, चाहे अपने बच्चे चाहे नाती पोते या धोते, सभी को सिखाओ इसको। अपने पौत्रों को, दोहित्रों को, अपने बच्चों को, सभी को इस सिखाने का प्रयास करो। और अपने पड़ोसियों के बच्चों को गायत्री मंत्र, और सभी को आता भी है लेकिन अर्थ सहित सिखाओ इसको और बताओ इस मंत्र से लाभ क्या होता है। किसी भी मंत्र से लाभ तभी होता है जब उसका हम अर्थ पूरी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है पानी पानी और हम जानते नहीं पानी होता क्या है, तो प्यास कैसे बुझाएंगे? है ना? ओम ओम बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं ओम का मतलब क्या होता है, तो फिर हम ओम से लाभ कैसे लेंगे बताइए? हम किसी भी बात को बोलते हैं सिर्फ मुंह से और उसके बारे में पता नहीं हमको। ठीक है, जैसे किसी ने कहा गाय गाय गाय, अब गाय देखी नहीं है तो गाय का लाभ कैसे लेंगे? जब देख लेंगे तब तो पता लगेगा कि गाय दूध देती है। इस गाय के दूध से क्या क्या हो सकता है, तब तो पता लगेगा ना। तो इसीलिए बच्चों को गायत्री मंत्र का अर्थ बताएं और अच्छे से उसकी भावना स्वयं अपना बनाना सीखें, जिससे बच्चों को भी समझाने में सरलता हो। तो आइए, यहाँ पर हमने कल 3 व्याहृतियों को खोला ओम के साथ में। ओम को तो प्रथम समोल्लास में ही खोल दिया था महर्षि दयानंद ने, लेकिन उसका संक्षिप्त सार मैंने कल कहा था, और भूर्भुवः स्वः को कल खोल दिया गया। अब आज आएंगी 2 लाएँ हैं और 2 पद और बचे हैं। एक पद ये हो गया यहाँ व्याहृतियों तक। अभी अगर इसके 3 पद करते हैं तब तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको 2 पद में ले लेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको पूरा मंत्र को कर लेंगे आज। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, पहले तो उनको पढ़ लेते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, सवितुः को खोल रहे हैं पहले। तत्सवितुः बोलते हैं ना, तो सवितुः को खेल रहे हैं। यह सुनोति उत्पादयति सर्वम जगत स सविता। तस्य, जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है, इसका अर्थ होता है सवितुः। अर्थात इसको सादा सरल शब्दों में कैसे जानेंगे? सविता वही प्रसविता। सविता किसे कहते हैं? जो उत्पन्न करता है। तो सूरज से सब उत्पन्न हो रहा है ना, हमारे फल फूल अन्न औषधियाँ किससे पैदा हो रहे हैं? सब सूरज से हो रहे हैं। किससे ये फल फसल हमारी पकती है? सूरज से पक रही है।
तो इस प्रकार से ये कैसा है, उत्पादक है। लेकिन परमपिता परमेश्वर इन सूर्यों को भी तो कोई बनाने वाला है जिनसे ये फसल पक रही है। इनको ये महासूर्य बनाने वाला है जो स्वयं प्रकाशित है, उसको कोई नहीं बनाता, वो स्वयं है। तो सवितुः जो सबको पैदा करता है, सारे संसार को, और सबको ऐश्वर्य प्रदान करता है। अब देवस्य खोला यहाँ पर। देवस्य क्यों कहते हैं? यो दिव्यते दिव्यते वासुदेवः, जो दिव्यते देता है, जो सर्व सुखों का देने हारा, और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का। तो परमेश्वर कैसा है? सभी सुखों का दाता है, और जब सभी सुखों का दाता है तभी तो सभी उसकी प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। तो जब इस तरह इस मंत्र का भाव समझेंगे ना, जब आप मन के भीतर बोलेंगे ना तत्सवितुः, तो सवितुः को खोल दिया कि वो संसार को बना रहा है ना, और बना करके यूं ही नहीं छोड़ रहा, सबको ऐश्वर्य भी प्रदान कर रहा है। कोई भी माता पिता किसी बालक को बनाता है तो सबको ऐश्वर्य प्रदान करता है, उसकी पालन पोषण की भी पूरी व्यवस्था करता है, उसकी रक्षा भी करता है। तो ये सूर्य भी तो ऐसे ही कर रहा है, हमारा पालन पोषण वृद्धि रक्षा कर रहा है सब। और ये तो भौतिक सूर्य है, वो परमपिता सूर्य जिससे ये सूर्य है वो तो हमारी हर प्रकार से सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए तो हम ओम के साथ में इस मंत्र को बोल रहे हैं कि वो सर्वरक्षक प्रभु। इसीलिए यहाँ पर फिर कहा उन्होंने देव को खोला। सभी तो ये विशेषण है, याद करिए ये क्या है? विशेषण। परमात्मा का एक नाम जहाँ ओम अपना नाम है, वहाँ सवितु उसको कहा है, यहाँ देव कहा है उसको। क्यों कहा है? क्योंकि सब सुखों को देता है, उसी की सभी प्राप्ति की कामना करते हैं। फिर कहा वरेण्यम, और एक और क्या है? वरेण्यम, वो सबके वर्ण करने के योग्य है। यहाँ पर महर्षि दयानंद लिखते हैं वर्तुमर्हम, स्वीकार करने के योग्य, एक ही बात है। ग्रहण करने के योग्य, स्वीकार करने के योग्य, सेवन करने के योग्य। क्यों? तो ये साथ में लिख दिया क्योंकि वो अतिश्रेष्ठ है। वरेण्यम का अर्थ होता है अतिश्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि वो वर्ण करने योग्य है, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है उसके तुल्य और ना उससे अधिक, इसीलिए वो अतिश्रेष्ठ है और इसीलिए ही वो वर्ण करने के योग्य है। क्योंकि जो सबसे अधिक होगा उसी से तो सब पाएंगे। तो इसको इस तरह से समझना। तो सवितु खोल दिया, देवता खोल दिया, और वरेण्यम हो गया। अब आ रहा है भर्गः। भर्गः क्या है? अब इसको देख लेते हैं। क्या कहते हैं महर्षि दयानंद? शुद्ध स्वरूपम, वह परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है, पवित्र करने वाला है। भर्गः को एकदम सामान्य अर्थ में समझेंगे, भस्म करने वाला अविद्या को और विद्या को देने वाला। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? जो विद्यावान होगा, और जो विद्यावान होगा वो कैसा होगा? शुद्ध होगा, पवित्र होगा, है ना। जो जो भी जहाँ से भी आपको सत्य विद्या मिलती है, समझो वो पवित्रता है वहाँ पर, तभी आपको मिलती है। कोई भी वस्तु प्रकाशित होती ही विद्या में है, प्रकाश में है। आप चल रहे हो, अंधेरे में चल रहे हो, जब तक टॉर्च नहीं जलाओगे तब तक वस्तु नहीं दिखेगी, स्थान नहीं दिखेगा, रास्ता नहीं दिखेगा, आपको मार्ग नहीं पता चलेगा। इस बात को यहाँ ऐसे समझो। तो परमेश्वर कैसा है? शुद्ध स्वरूप है, भर्ग है। और भर्ग क्यों है वो? क्योंकि हमारी अविद्या का वो नाश करवाने वाला है और विद्या से हमको भरने वाला है। इसीलिए तो उसको कहते हैं तेजवंत प्रभु, हमें तेज प्रदान कीजिए। शुद्ध स्वरूपम, क्योंकि वह शुद्ध स्वरूप है, पवित्र करने वाला है। अब देखो, चेतन ब्रह्म स्वरूप है, तो ये तो सबको पता है आपको। तत्, तत् कहते हैं उसको। अब जो तत् सवितु के साथ में जुड़ा था, तत् को अब जोड़ दिया यहाँ पर। जो जिसके ऐसे विशेषण हैं, कौन कौन से? सवितु, देवस्य, वरेण्यम, भर्गः। उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग क्या करें? कुछ तो करेंगे ना। तो कहा धीमहि। अब धीमहि को खोल रहे हैं। धीमहि का अर्थ होता है धरे मही, धारण करें। धीमहि को संस्कृत टू संस्कृत, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश होती है ना, ऐसे ही इस तरह से स्वामी दयानंद लिखते हैं, धीमहि धरे मही, धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? अब कोई तो प्रयोजन होगा तब तो धारण करेंगे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए उससे, कोई डिमांड है हमारी। तो वो क्या डिमांड है? बुद्धि की डिमांड है, क्योंकि सद्बुद्धि होगी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो कहा यह माने जो, जो सबको, जो कौन? तो वो सविता देव परमात्मा, वो भरेण्यम परमात्मा, वो भर्गः परमात्मा, वो देव परमात्मा, है ना। ये विशेषण हो गए ना। तो परमात्मा के इतने सारे नाम है, ये वरेण्यम, भर्गः, और ये आप बच्चों के नाम रख सकते हैं, देवः, ये होते भी हैं, कई घरों में रखते हैं, है ना। कई लोग तो अपनी संस्थाओं के नाम रख लेते हैं इस तरह के। वरेण्यम नाम से कई हॉस्पिटल भी चलते हैं, उसके पीछे कुछ इसी तरीके से भगवानों के नाम पर ये सब रखे जाते। तो ईश्वर को ये विशेषण है ये सारे। और एक मंत्र में देखो एक साथ कितने सारे हमको विशेषण मिले परमात्मा के। जो सर्वरक्षक प्रभु है
और सर्वरक्षक प्रभु ही के भीतर ये सारी बातें निहित हैं, तभी वो सर्वरक्षक है। ध्यान देना, ये भी बात समझो, इससे भी संगति जुड़ रही है इसकी, कि वो हम सबको बना रहा है, हम सबको ऐश्वर्य दे रहा है, इसीलिए वो हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको उलट के आपको अर्थ को समझाती हूँ। और वो भर्ग है, अर्थात हमारी अविद्या को नाश कर रहा है, विद्यावान बना रहा है हमको। तो हमारी रक्षा विद्या में निहित है क्या विद्या में? बताइए, हम अंधेरे में गिरते हैं या उजाले में गिरते हैं? तो आप कहोगे हम अंधेरे में नहीं गिरते, हम अंधेरे में गिरते हैं, उजाले में नहीं गिरते। तो फिर यहाँ रक्षा कर रहा है ना। अब आप आगे और देखिए, और देवस्य, दे रहा है वो। तो जब कोई दे रहा है तो हमारे पास कोई वस्तु आएगी तो हमारी रक्षा होगी। भोजन किसी ने दिया तो हमारी रक्षा होती है, वस्त्र किसी ने पहना है तो हमारी रक्षा होती है। तो परमेश्वर ये सारा कर रहा है, इसीलिए ये परमेश्वर के सारे विशेषण हैं। फिर कहा शुद्ध स्वरूपम, ये देखो वो परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप है इसीलिए ही रक्षा कर पा रहा है। जो व्यक्ति खुद ही अज्ञान में पड़ा हो वो कैसे किसी की रक्षा करेगा, है ना? तो वो परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है। तो ऐसे परमात्मा को हम सब लोग धीमहि धरेमहि अर्थात धारण करें, उसका ध्यान करें, उसके लाभ को जानने वाले बने, उसको सेवन करने वाले बने, उसको स्वीकार करने वाले बने। अब किस प्रयोजन के लिए? तो कहा यह जो जो कौन? वही सविता देव परमात्मा, जो भर्ग है, वरेण्यम है और देवता है। नहा माने हमारी, हम सब की, केवल मेरी नहीं। यहाँ पर देखिए प्रार्थना, देखिए प्रार्थना में कभी भी प्रार्थना ऐसी मत करिए कि प्रभु मुझे ये दो, मुझे ये दो। हम सब के लिए प्रार्थना हो। हमारी धिय, अब ये बहुवचन हो गया, धी धी का वो चलाएंगे तो रूप, तो धिय बुद्धियों को। अब बुद्धियों को तो सभी की बुद्धि के लिए तो बुद्धियों का होगा, नहीं तो बुद्धि हो जाता एक के लिए होती तो। हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करता है, इसीलिए हमारा ये प्रयोजन है उसको प्राप्त करना। देखो कितना सरल अर्थ हो गया। ये हमारा प्रयोजन है उसको प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, है ना? और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसके गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे। तो गुण कर्म स्वभाव कहाँ है? यही तो है जो गायत्री मंत्र में आ गए हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि मांगनी पड़ेगी भगवान से। क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? आप कहोगे बुद्धि तो है हमारे पास, तभी तो सब काम करते हैं। लेकिन इस बुद्धि से तो उल्टा भी कर देते हैं, सीधा भी कर देते हैं। और जब सद्बुद्धि होगी तो सीधा ही सीधा करेंगे। इसीलिए यहाँ पर सद्बुद्धि की कामना की गई है परमेश्वर से। प्रभु हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा करिए, हमारी बुद्धियों में, बुद्धियों को बढ़ाइए, अच्छे कामों में लगाइए, बुरे कामों में छुड़ा दीजिए। ये अर्थ है इसका गायत्री मंत्र का। तो आशा है आप सभी ने इस अर्थ को समझ लिया होगा। और अब आगे का टुकड़ा हम आगे सुनाएंगे, क्योंकि अब ये हमारा वीडियो फिर बड़ा हो जाता है तो लोग पूरा नहीं सुन पाते समय की कमी की वजह से। तो इसको जो आगे का भाग है इसको अगले भाग में ले लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अर्थ को सीखिए, स्वयं भी लाभ पाइए इससे, और थोड़ा सा इस अर्थ को सीख के ध्यान में उतरना सीखिए। मैंने जो जिस तरह से आपको ये अर्थ बताया है महर्षि दयानंद के अनुसार, और फिर अपना चिंतन भी इसमें दिया है, वो इसी बेस पर ही दे पाई हूँ कि मैं इन शब्दों का मनन चिंतन करती हूँ, करने और ध्यान करती हूँ। तो ध्यान में ये सब आते हैं शब्द, तो मेरे ये प्रवचन में भी काम आते हैं, और मेरे अपना भी मुझे लाभ मिलता है, और उस परमेश्वर से मुझे आनंद भी प्राप्त होता है। उसे परमेश्वर से डायरेक्ट भी आनंद प्राप्त होता है। और जब मैं उस परमेश्वर की बात को आगे रखती हूँ, तो जब वो आगे से मुझे जब वो शाबाशी आशीर्वाद माताओं का, सब भाइयों का मिलता है, उससे मेरे को और ज़्यादा अधिक मनोबल मेरा बनता है, और उसे फिर मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, उसी मनोबल की खुशी को, प्रसन्नता को। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस तरह से आप बने और ईश्वर के अमृत पुत्र पुत्रियां बने। हमारी सभी बुराई पाप कर्म छूट जावें, और सभी जितनी जितनी अच्छाइयाँ वे हमारे भीतर भर जावें। हे परम पिता परमेश्वर, हमको ऐसी सद्बुद्धि देना कि हम आपके गुण कर्म स्वभाव को कभी ना भुला पावें, क्योंकि आपके गुण कर्म स्वभाव को जानना और उनके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलना, प्रभु आपकी सेवा है, आपका सत्कार है, आपका सम्मान है, आपको नमस्ते है। इसलिए प्रभु हमारे सबके ऊपर यही दया कृपा करिए कि जिससे कि हमको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, और हम आपकी आज्ञा अनुसार चलना सीख सकें, और आपके आनंद को प्राप्त करना सीख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य और श्रद्धा के साथ सुनने का। नमस्ते।